दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच आखिरी बार फरवरी 2019 में हवा में डॉग फाइट बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के फाइटर जेट हवा में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। इस बार मुकाबला भारतीय वायुसेना के MiG-29 और पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 के बीच होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार यह जंग खूनी खेल में नहीं बदलेगी। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों की वायुसेना इस वक्त मिस्र में आयोजित मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का हिस्सा है। इससे पहले साल 2019 में भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन और पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 के बीच हुई डॉग फाइट के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दे दी थी। मिस्र में जारी ट्राई सर्विस मल्टीनेशनल अभ्यास 31 अगस्त को शुरू हुआ था, जो कि 14 सितंबर तक चलेगा। भारत पहली बार इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के IL-78 टैंकर के जरिए मिस्र के MiG-29 और राफेल में हवा में ही ईंधन भरा गया। भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 अपग्रेड, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 ग्लोब मास्टर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। इसके अलावा नौसेना की तरफ से INS सुमेधा और थल सेना के 150 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों से कुल मिलाकर 549 पर्सनल इस अभ्यास में शामिल हैं। अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर, पाकिस्तान सहित 34 देश मिस्र में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 का हिस्सा है। पड़ोसी देश ने अपने आधुनिक JF-17 फाइटरों को वहां भेजा है और JF-17 का इस दौरान भारत के MiG-29 से आमना सामना होना तय है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पाकिस्तानी JF-17 और भारतीय MiG-29 फाइटर जेट में से कौन सा विमान सबसे ज्यादा बेहतर और ताकतवर है। दोस्तों, JF-17 को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। बताया जाता है कि इन विमानों के आने से पाकिस्तानी वायुसेना के मिसाइल रक्षा प्रणाली काफी पुख्ता हो गई है। JF-17 विमानों को बनाने का काम 1980 के दशक में शुरू हुआ था। यह एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन में मार कर सकता है। चीन ने इसमें कुछ नई तकनीकें भी जोड़ी हैं, जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़ गई है। इसमें PF-15 मिसाइलें इस्तेमाल होने लगी है, जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा हुआ है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और यह सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। इस विमान को पाकिस्तान के पुराने लड़ाकू विमानों जैसे A-5C, F-7P, मिराज 3 और मिराज 5 से रिप्लेस किया जा रहा है। JF-17 सिर्फ 2037 किलोमीटर तक हमला करने की खासियत रखता है। स्पीड की बात करें तो JF-17 की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। JF-17 एक बार में 12,383 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ये फाइटर जेट 14.9 मीटर लंबा और 4.7 मीटर ऊंचा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर है। अपने बेस स्टेशन से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, इसी दूरी को कॉम्बैट रेडियस या रेंज कहा जाता है। JF-17 थंडर की रेट ऑफ क्लिम्ब 300 मीटर प्रति सेकंड है। चीन के JF-17 जेट में 6 तरीके की हवा से हवा में मार करने वाली, 5 तरीके की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और 5 तरीके की एंटी शिप मिसाइल लगाई जा सकती है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी लगाया जा सकता है। JF-17 में 1x23 मिलीमीटर की GSG-23 मल्टी बैरल गन भी लगी हुई है, जो प्रति मिनट 1700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करता है। JF-17 की सर्विस सीलिंग क्षमता 55,000 फीट की है और इसमें मिसाइलों को रखने के लिए 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के MiG-29 अपग्रेड विमान की। दोस्तों, ये MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें नए एवियोनिक्स, रडार, मिसाइल, हथियार नियंत्रण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट के साथ नया एयरफ्रेम भी लगाया गया है। 2 इंजन वाले MiG-29 रूस में बने हैं और ये विमान इस वक्त चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 65 MiG-29 फाइटर जेट है। यह रूस में बना एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। इसे सबसे पहले 1981 में बनाया गया था। तब से दुनिया के कई देशों की सेनाओं के पास ये फाइटर जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक करीब 1600 MiG-29 फाइटर जेट बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना के पास इसका अलग वेरिएंट है। इसे MiG-29 के कहा जाता है। नौसेना के पास करीब 44 MiG-29 के फाइटर जेट। MiG-29 फाइटर जेट का पूरा नाम मिक्योन MiG-29 है। इस फाइटर जेट को सिर्फ एक ही पायलट उड़ाता है। 56.1 फीट लंबे इस फाइटर जेट में 2 इंजन होते हैं, जो इसे उड़ने की जबरदस्त ताकत देते हैं। इसका विंग स्पैन 37.3 फीट का है।
ऊंचाई करीब 15.6 फीट होती है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो यह आसानी से 3500 किलोग्राम फ्यूल कैरी कर सकता है, लेकिन वेंट्रल ड्रॉप टैंक की वजह से इसकी रेंज 2100 किलोमीटर हो जाती है। यानी अगर इस विमान में फ्यूल टैंक लगा हुआ है तो वो करीब 700 से 800 किलोमीटर और ज्यादा उड़ सकता है। इस फाइटर जेट में अधिकतम 59,000 फीट तक जाने की ताकत है। मिग-29 फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 1430 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। मिग-29 फाइटर जेट में 7 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी इसमें 7 अलग अलग तरह के बम, रॉकेट और मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 30 मिलीमीटर का एटो कैनन गन भी लगा हुआ है, जो हर मिनट 150 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 3 तरह के रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जो हवा, जमीन और सतह पर मार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 6 तरह की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं, या फिर 665 किलोग्राम के 6 बम लगाए जा सकते हैं। हाल ही में इसमें कई अपग्रेडेशन किए गए हैं, जैसे हाईटेक टारगेट और नेविगेशन सिस्टम, क्वाड रेडिडेंट फ्लाई बाई वायर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ऑप्टिकल लोकेशन स्टेशन, हेलमेट माउंटेड टारगेट सिस्टम, कम्युनिकेशन सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन से लैस किया गया है। ऐसे में JF-17 विमानों का इसका मुकाबला करना नामुमकिन सा हो जाता है। साथ ही JF-17 में कई दिक्कतें भी हैं। हाल ही में मलेशिया ने JF-17 को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान को इसकी डिलीवरी हुई है और खराबी के चलते ये उड़ने लायक नहीं है, और इसी चीज को लेकर मलेशिया और पाकिस्तान में इस वक्त तनाव बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, JF-17 और मिग-29 फाइटर जेट में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा बेहतर विमान लगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।